हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महत्तम समापरिवर्तक HCF और लघुत्तम समापरिवर्तक LCM के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो HCF और LCM का नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2324 तथा 8148 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करो। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2324 एंड 8148। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि HCF होता क्या है। जैसे 15, 30 और 45 ये आपके पास 3 नंबर हैं। तो HCF क्या होता है? HCF वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है या वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सारी संख्याओं को बिना कोई शेष छोड़े कम्प्लीटली डिवाइड कर दे या इन सारी संख्याओं को काट दे या इन सारी संख्याओं को भाग हो जाए उस संख्या से बड़ी संख्या से। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 15 होगी, क्योंकि 15 से 15 भी डिवाइड हो रहा, 30 भी डिवाइड हो रहा और 45 भी डिवाइड हो रहा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब कुछ संख्याओं का HCF हमको निकालना होता है तो ये ध्यान रखना है उन संख्याओं का HCF जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर या उससे छोटा होता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे इन संख्याओं का HCF कितना है? 15 है। जो सबसे छोटी संख्या 15 उसके बराबर है और इससे 15 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही LCM, जब कुछ संख्याओं का LCM या लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना होता है तो उन संख्याओं का LCM या लघुत्तम समापरिवर्तक जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2324 तथा 8148 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करो। तो हम इसको डिवीजन मेथड से निकालते हैं, भाग विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जो छोटी संख्या होती है, भाग विधि में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। अगर 3 संख्याएं होती हैं तब क्या करते हैं, या 4 संख्याएं होंगी तब क्या करेंगे? तब सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। फिर इनका जो महत्तम समापरिवर्तक आएगा, फिर उस महत्तम समापरिवर्तक से या HCF से फिर तीसरी संख्या को हम डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ 2324 से डिवाइड करेंगे किसको? 8148 को। अब 8148 को हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर या शेष बचेगा फिर उससे हम 2324 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, 6972 आ जाएगा, 6972। कितना रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर बचा 1176। अब हम क्या करेंगे? जो ये रिमाइंडर आया या शेष आता है इससे पहले जिससे हमने भाग दिया है 2324 से भाग दिया है, अब जो रिमाइंडर बचा है इस संख्या से हम पहले जिससे भाग दिया था, पहले जो डिवीजर था या भाजक था उसको भाग करेंगे। पहले भाजक क्या था? 2324 था। अब इससे 2324 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1176 हो गया। कितना रिमाइंडर बच रहा? 1148 बच रहा। अब इधर लिख लेते हैं 1148। क्या रिमाइंडर बचा था? 1148 रिमाइंडर बचा था। अब 1148 से किसको डिवाइड करेंगे? अब ये डिवीजर था, क्या था पहले? भाजक 1176 था। अब 1176 को हम डिवाइड करेंगे और ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक आपका लास्ट में से 0 ना बचे। ठीक है, तो 1148 अब बन जा 1148। कितना बचा? 28 बचा। अब 28 से किसको डिवाइड करेंगे? 1148 को। तो 28 से 1148 को डिवाइड करेंगे। अब कितना आएगा? दोबारा लिख लेते हैं 28 से 1148 को। 28 से 1148 को डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4 आएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, 112 आ गया, 112 आ गया, 2 8 और 28 बन जा 28। अब लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा? लास्ट में रिमाइंडर अब आपका 0 बचा। तो इसलिए इसका आंसर HCF क्या हो गया? 28 हो गया। जो लास्ट डिवीजर होता है जिसके बाद आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है वो आपका HCF या महत्तम समापरिवर्तक हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 28 आएगा। तो आपको समझ में आ गया। पहले हम क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, फिर जो शेष बचता है उस शेष से
जिससे पहले हमने भाग दिया है या पहले जो डिवीज़र है या भाजक है उसको भाग करते हैं, और ये रिपीट तब तक करते हैं जब तक लास्ट में शेष ना बचे। तो लास्ट डिवीज़र जो होगा या लास्ट भाजक जो होगा वो उसका महत्तम समापरिवर्तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। What is the smallest number that is a perfect square and is completely divisible by each of the 3, 4, 5, 6, 8? तो यहाँ दो कंडीशन दे दी, एक तो इससे डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली और दूसरा पूर्ण वर्ग हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ दो कंडीशन हो गई। तो इसका 3, 4, 5, 6, 8 का हमको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकल कर जो आएगा वो इन सारी संख्याओं से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। उसके बाद जो एलसीएम निकल कर आएगा उसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखते हैं उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम फैक्टर मेथड से या डिवीजन मेथड से, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा, जो भी तरीका आपको सही लगे। तो इसका एलसीएम मैं निकाल कर बता देता हूँ। डिवीजन मेथड से बता देता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। 3, 4, 5, 6, 8 हमने नंबर ऐसे लिख लिए 3, 4, 5, 6, 8। अब 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये डिवीजन मेथड से मैं निकाल कर बता रहा हूँ। तो जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 ऐसे लिख दिया। 4 डिवाइड हो रहा है तो 2 2 जा 4। 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6। 8 भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8। जो डिवाइड नहीं होता वो नंबर ऐसी का ऐसी लिख देते हैं, और जो डिवाइड हो जाता है उसको डिवाइड कर लिख देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ नंबर अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 ऐसे लिख देंगे। 2 1 जा 2। 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 भी डिवाइड नहीं हो रहा, और 2 2 जा 4। अभी भी 2 से ये डिवाइड हो रहा, 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 ऐसे लिख दिया। 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 1 ऐसे लिख दिया। 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 ऐसे लिख दिया। 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 ऐसे लिख दिया। अब 2 डिवाइड हो रहा तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड हो गए। अब ये 2 से कोई भी नंबर इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, जो ये नंबर बचे हैं। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3। ये 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 जा 3 और 1। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड हो रहा है? ये 5 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। किसको? 1 1 5 1 आया था, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड हो रहा, तो 1 1 और 5 1 जा 5 और 1। जो डिवाइड नहीं होते उनको नंबर को ऐसे ही उतार देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आया? इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 × 3 और × 5। तो 2 × 2 × 2 × 3 और × 5। क्या एलसीएम हो गया? 2 की 3 बार गुणा × 3 × 5। ये इसका एलसीएम हो गया। दोबारा लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड होगा। अब हमको एक इसका कंडीशन और दी है, ये संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इनके पेयर बना लेंगे। जो भी नंबर हैं इनके पेयर बना लेंगे। जैसे एक नंबर 2, इसका एक पेयर या एक जोड़ा बन गया, लेकिन एक ये 2 रह गया, तो इसका 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 के 2 पेयर बन गए। अब 3 है, 3 का भी एक पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी 5 है, यहाँ 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। जोड़े में संख्याएँ बना लेते हैं। जो संख्याएँ दी होती हैं उनके हम जोड़े बना लेते हैं, वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ कितना आया? 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात में लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और × 5। तो ये जब सब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ये आएगा आपका 3600। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3600। तो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता है। लघुत्तम समापरिवर्तक या एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा घुमा फिरा कर आता है, लेकिन आपको तरीका वही है
कि एलसीएम होता क्या है, वो आपको जानना ज़रूरी है। एलसीएम निकालते कैसे हैं, और फिर अगर जो भी दूसरी कंडीशन दी हो उस दूसरी कंडीशन के हिसाब से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, फिर हमने उस जो भी आंसर आया उसको हमने पूर्ण वर्ग बना लिया कि पूर्ण वर्ग क्या होगा। तो इसका आंसर 3600 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए डेसिमल नंबर आ गया। अब इनका एचसीएफ या एलसीएम हम कैसे निकालते हैं डेसिमल नंबर का, ये भी देख लेते हैं। अब ये डेसिमल या डेसिमल नंबर आ गए या दशमलव में नंबर आ गए। अब इनका एचसीएफ या एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। हमारे नंबर हैं 1.75 हैं, 5.6 हैं और क्या है 7 है। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ 1.75, 5.6 एंड 7। इनका हमको महत्तम समापरिवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डेसिमल को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे, 175/100 लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा। 5.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 बताइए 10 लिख सकते हैं। और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/10। अब इनका हमको क्या निकालना है, इनका हमको महत्तम समापरिवर्तक निकालना है। तो किसी फ्रैक्शन का या भिन्न का महत्तम समापरिवर्तक या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनका तो हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। क्या लेते हैं, इनका लेंगे एचसीएफ, ये ध्यान रखना आप। और जो नीचे वाले नंबर होंगे इनका हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, 175, 56 और 7 का। तो 175, 56 और 7 का, इनका क्या लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब कुछ संख्याएं दी होती तो उनका एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो हम देखेंगे ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ये 7 बन जा 7, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा। ये देखेंगे ये डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो 7 8 जा 56, ये भी डिवाइड हो रहा, ठीक है। फिर ये डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। ये देखते हैं 175, तो 7 2 जा 14, 3 बचा, तो 7 5 जा 35, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। तो जैसे भी आप निकालना चाहें एचसीएफ वैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। और उसको देखते ही पता लग जाता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे यहाँ मुझे देखते ही पता लग गया कि इसका एचसीएफ 7 होगा। आप अगर एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ या महत्तम समापरिवर्तक जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मुझे ये ध्यान था कि एचसीएफ 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 7 है। तो इसका एचसीएफ 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 7 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अब हम देख लेंगे 7 है या नहीं है, तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे सारे नंबर। तो 7 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इसका एचसीएफ 7 हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर का हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब नीचे क्या संख्याएं थी, 100 था, 10 था और 1 था। इनका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। इनका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होता है, ये भी ध्यान में रखना, एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, जो इन सारी संख्याओं से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके बराबर या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती। अब ये देखेंगे, अब मान लें इसका एलसीएम 100 ले लेते हैं, मान लिया 100 है। तो 100 से भी डिवाइड हो रहा, 10 से भी डिवाइड हो रहा और 1 से भी डिवाइड हो रहा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। तो एलसीएम वो होता है, बहुत छोटी संख्या होती है जो सारी संख्याओं से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो इसका एलसीएम या आप जैसे भी कैलकुलेट करते हैं वैसे निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, इन फ्रैक्शन का निकालना है। तो एचसीएफ को हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली जो हमारे फ्रैक्शन आए थे या जो भिन्न आई थी उसमें ऊपर वाले का एचसीएफ हमको निकालना था और नीचे वाले का एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम 100 आया, ऊपर वाले का एलसीएम 7 आया। अब इसको कैसे लिख लेंगे, आपका आंसर आएगा 7/100। अब 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 0.07, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो जो डेसिमल संख्याएं दी होती हैं या दशमलव संख्याएं दी होती हैं, सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में या भिन्न में बदल लेते हैं। फिर देखते हैं कि इनका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। और अगर हमको इनका एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल कर जो भी आंसर आता वो आंसर लिख देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका एलसीएम पूछ लिया। अब बताइए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। सिंपल मेथड है भाई, पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे या भिन्न में लिख लेंगे। 0.36 को भिन्न में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, 36/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.2 है तो 12/10 हो जाएगा। ये 4.8 है तो 48/10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापरिवर्तक या एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले जो नंबर हैं, ये ऊपर वाले नंबर हैं, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 36 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि 48 12 से भी डिवाइड हो रहा, सॉरी 48 नहीं होगा, इसका एलसीएम 48 नहीं होगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 36, 12, 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे और इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 12, 36 और 48 का हम एलसीएम निकालते हैं। 12, 36 और 48 का हमको एलसीएम निकालना है। कितना एलसीएम आएगा आप निकाल लेना, जिस भी सिंपल मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा 144। कितना आएगा, 144। ठीक है, एलसीएम आप चाहे फैक्टर मेथड से निकाल लेना, चाहे डिवीज़न मेथड से निकाल लेना, एलसीएम इसका 144 आ जाएगा। और नीचे संख्याएं क्या थी, 100 थी और क्या था, 10 थी और 10 थी। अब इनका हमको एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बताइए। इसका एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो सारी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, वो सॉरी बिगेस्ट नंबर जो सारी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो बिगेस्ट नंबर 10 होगा, जो इस 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 100 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका एचसीएफ 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 144/10 कितना हो जाएगा, 144/10, 144/10 तो कितना हो जाएगा, 14.4। ये इसका आंसर हो जाएगा 14.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक 1920 तथा महत्तम समापरिवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 1920 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, इसको एचसीएफ कहते हैं हम। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। इज 16। इफ़ वन ऑफ दीज नंबर इज़ 128 व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो हमें पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फार्मूला बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट भी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बराबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी दी है, इनमें से एक संख्या कितनी दी है, 128। दूसरी हम मान लेते हैं x है, बराबर एलसीएम कितना है 1920 है और एचसीएफ कितना है 16 है। तो हमको ये x दूसरी संख्या निकालनी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बताइए, कितनी आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1920 इंटू 16/128, 1920 इंटू 16/1, इसको 128 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अपॉन 128 आ गया। तो x इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 240 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 240। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 240 होगी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन। तो इस जो फार्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ,
ये याद रखेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये फार्मूला आप याद रखिए। और ये फार्मूला जब दो संख्याएं दी होती हैं तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है। दो से ज़्यादा संख्याएं दी होती हैं तब ये फार्मूला आपका अप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बहुत छोटी से छोटी संख्या क्या होती है जो सारे नंबरों से डिवाइड हो, क्या होती है? ये याद रखना है आपको कि एलसीएम के कब हम एलसीएम निकालेंगे, कब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे हमको यहाँ पता नहीं लग रहा है कि हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, तो ये आपको डिफिनेशन से पता लगेगा एलसीएम की डिफिनेशन क्या है, इसलिए डिफिनेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बहुत छोटी संख्या होती है जो उन सारी संख्याओं से डिवाइड होती है जिनका हमको एलसीएम निकालना होता है। जैसे 8, 12, 18, 24, इन सारी संख्याओं से जो छोटी से छोटी संख्या डिवाइड होगी वो इन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। तो इसमें हमको क्या निकालना होगा? इस क्वेश्चन में हमको 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 और 24। तो 8, 12, 18 और 24 इन सबका एलसीएम हम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम 72 आ जाएगा। अब देख लो 72 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 से भी डिवाइड हो रहा है। ये छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से डिवाइड हो रही है। तो ये एलसीएम आ गया इसका, और यही इसका आंसर हो गया कि 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः डिवाइड हो रही है। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, इन सारी संख्याओं से आप डिवाइड करके देख लो। 72 इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 72 आंसर ठीक है। अगर 72 से कोई और छोटा ऑप्शन भी होगा, मान लें 48 दे दिया, तब डिवाइड करके देखेंगे कि 48 इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। 18 से 48 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए 48 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। इन सारे नंबरों से फिर जो भी आपका आंसर आ रहा है उससे डिवाइड करके देख सकते हैं कि सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ when डिवाइडेड बाई 14, 21, 28, 35 इन ईच केसेस देयर इज 6 रिमाइंडर। अब इसमें हमको क्या निकालना है? तो निकालना तो एलसीएम है, क्योंकि इनसे हमको इन संख्याओं से हम डिवाइड कर रहे हैं उस छोटी से छोटी संख्या को। लेकिन हमको उस डिवाइड करने के बाद हमारा 6 रिमाइंडर या 6 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम कैसे निकालते हैं? इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो इन सारी संख्याओं से पूरा का पूरा विभाजित होगा या कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमको 6 शेष बचाना है, तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में अगर हम 6 जोड़ दें तो जो भी संख्या होगी उस संख्या को जब भी हम इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष 6 बचेगा। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो जो भी आंसर होगा आपका एलसीएम प्लस 6, ये एलसीएम में 6 जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इसमें इन सब से भाग देने पर आपका 6 शेष बचेगा। ठीक है, तो हमें इन सब का 14, 21, 28, 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद उसमें 6 ऐड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए इनका एलसीएम कितना होगा? 14, 21, 28, 35 का एलसीएम जब निकालेंगे हम तो ये कितना आएगा? 420 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 14, 21, 28, 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आएगा 420। ठीक है, अब 420 जो है इन सबसे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। 14, 21, 28 और 35 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, लेकिन हमको 6 शेष बचाना है। इसका मतलब जो 420 नंबर आया इसमें 6 ऐड कर दें, तो 420 इसमें 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 426 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 426।
अब 426 को किसी भी नंबर से, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अगर हमको रिमाइंडर या शेष बचाना है तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे और फिर जितना भी हमको शेष बचाना है उस एलसीएम में उतना नंबर जोड़ देंगे तो वही आपकी संख्या या उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 426 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए ये दूसरे, अभी पहले क्या था, शेष बच रहा था। अब क्या करना है, जो संख्या आएगी उसमें से 5 घटाने पर संख्या आपकी 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ विच आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 5 द रिमेनिंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16, 18, 20 और 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो इन सबसे डिवाइड होगी। ठीक है, तो इन सबसे डिवाइड होने के लिए, ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका? 16, 18, 20 और 24 का क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा? 720 आएगा। अब वो कह रहा है, अब 720 जो है इन सबसे डिवाइड कम्प्लीटली जो है विभाजित हो रहा है, लेकिन हमको ऐसी संख्या निकालनी है जिस संख्या में से पहले 5 घटाएंगे उसके बाद वो डिवाइड होंगे। तो अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 725 हो गया। ठीक है, 725 वो संख्या हो गई जिसमें से अगर हम 5 घटा दें तो वो संख्या इन सब से डिवाइड होगी। अब देख लो आप, 725 संख्या हो गई, 725 में से 5 गए, 720 आ गया, तो 720 इन सब से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 725 हो गया। तो पहले हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकाल लिया। जो एलसीएम आया इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, जो संख्या है उसमें से 5 घटाने पर डिवाइड हो। तो हमने जो एलसीएम आया था उसमें 5 ऐड कर दिया तो वो संख्या हो गई 725। अब 725 में से हम 5 घटाएंगे तो 720 हो जाएगा। 720 इन सब से डिवाइड हो रहा कम्प्लीटली, तो 725 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो शेष बचता है या जो घटाना होता है वो हम एलसीएम में जोड़ देते हैं, वो संख्या हो जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। अब देखिए पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें समान शेष बच रहा था, मतलब जिससे भी भाग करते शेष जो है 6 बच रहा था या 5 घटा रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ शेष जो है अलग अलग बच रहा है। शेष क्या हो रहा है, हर उससे शेष अलग अलग बच रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो इन सबसे डिवाइड हो। ठीक है, तो 20, 25 और 30 का एलसीएम हो ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे किसका, 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम होगा 300। इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी। आप कैलकुलेट कर लेना एलसीएम, जैसे भी आप कैलकुलेट करेंगे डिवीजन मेथड से या फैक्टर मेथड से, वो मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम 300 हो गया। अब हमको देखना क्या है, क्योंकि अलग अलग शेष बच रहा है। अब हम देखते हैं इस 20 में से 8 कितना, 20 - 8 गया, 20 - 8 कितना आ रहा, 12 आ रहा। फिर 25 - 13 कितना आ रहा है, 25 - 13 कितना आ रहा बताइए। 25 में से इस 25 - 13 ये भी 12 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 30 - 18, 30 - 18 कितना आ रहा है, दोबारा लिख लेते हैं इसको। एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम हो गया 300। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जब 20 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा, 8 शेष बच रहा आपका, या रिमाइंडर 8 है। तो 20 - 8 कितना हो रहा है, 20 - 8 ये हो रहा है 13। और जब हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 13 बच रहा है।
तो 25 माइनस 13, सॉरी 20 माइनस 8 12 होता है, 20 माइनस 8 12 होता है, ये 12 होगा। 25 माइनस 13 कितना हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, ऐसी जब 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा, 18 बच रहा। तो 30 माइनस 18 कितना हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी का डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 12 आ रहा। तो हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम हमारा 300 आया था। ठीक है, और इन सब का 28 का डिफरेंस 12 आ रहा, 25 13 का डिफरेंस भी 12 आ रहा, और 30 और 18 का डिफरेंस भी कितना आ रहा, 12 आ रहा। तो इसमें से हम 300 में से 12 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, 288 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 288 हो जाएगा। 9th का आंसर 288 हो जाएगा। तो 288 एक ऐसा नंबर है, जब हम 20, 25 और 30 से डिवाइड करेंगे तो 8, 13, 18 शेष बचेगा। तो जब अलग अलग रिमाइंडर या शेष बचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस देखते हैं। जैसे 20 और जो रिमाइंडर बच रहा है 8, 20 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, 8, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12 हो गया। और जब 25 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 13 बच रहा है, तो 25 माइनस 13 ये भी 12 हो गया। जब 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 18 बच रहा है, तो 30 माइनस 18 ये भी 12 हो गया। मतलब जो रिमाइंडर का और जो डिवीज़र का डिफरेंस है वो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम में से अगर हम 12 माइनस कर दें तो जो संख्या आएगी उस संख्या को हम इन नंबरों से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो बचेगा 8, 13 और 18 बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेकर उससे हम जो इनके कॉमन डिफरेंस आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 माइनस कर देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 11 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी पीछे देखा था हमने, हमें क्या बचाना है, एक शेष बचाना है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम जो आएगा उसमें एक जोड़ दें। तो एलसीएम में एक जोड़ देंगे तो वो संख्या हो जाएगी जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर क्या होगा, एक शेष बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, किसका एलसीएम, 9, 15, 21 और 27 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से हमको क्या बचाना है, एक शेष बचाना है। तो एक शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम में हम एक जोड़ देंगे, तभी तो एक शेष बचेगा जब इन नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो एक शेष बचेगा। लेकिन अब आगे कह रहा था 11 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। जब 11 से हम भाग देंगे तो कुछ शेष, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, किसका, एलसीएम 9, 15, 21 और 27, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा इनका एलसीएम, निकाल लेना आप जैसे भी निकालते हैं, 945 आएगा। ठीक है, तो अभी संख्या क्या हो जाएगी, 945 प्लस 1, क्योंकि हमें एक शेष बचाना है, ये तो ये कंडीशन हो गई एक शेष बचे। अब 11 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। ठीक है, तो 11 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। अगर हम इसको जोड़ दें तो 946 आ गया, क्या आ गया, 945 प्लस 1 कितना हो गया, 946 हो गया। कितना हो गया, 946 हो गया। अब ये देखेंगे 11 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 946 को 11 से डिवाइड करो, 11 8 जा 88, कितना बचा, 6 आ गया। तो 11 6 जा 66, तो 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 946 होगा। क्या आंसर होगा इसका, 946। 946 नंबर हो जाएगा, जिसको 9, 15, 21, 27 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैसे करते हैं।